पर जो लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, वो सब या तो राम की औलाद है या कृष्ण की औलाद है। जो कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको समझ नहीं है, जो अपने आप को पहचानता नहीं है कि भाई मैं किस का वंशज हूं, किसका नहीं हूं, तो वो लोग कहीं गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये कहता हूं 31 तारीख की घटना की समीक्षा होनी चाहिए। यह घटना क्यों हुई, किसके कारण हुई, मैं दोनों समुदाय की बात करता हूं। 31 तारीख की जो घटना हुई वो जिम्मेवार कार्यकर्ताओं के कारण, जिम्मेवार लोगों के कारण, चाहे वो हिंदू समाज का था, चाहे वो मुस्लिम समाज का था, उन्होंने अपनी भूमिका ठीक नहीं निभाई। जो राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का मंदिर जो भव्य बन रहा है, पूरे देश में माहौल बन रहा है, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि हम यहाँ पर जो लोग रहते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, वो सब या तो राम की औलाद है या कृष्ण की औलाद है, कोई दूसरा तो है नहीं। तो अब आधे हैं मेरे साथ खड़े हैं सरपंच साहब, ये दहंगल इनका गोत्र है, ये राम के वंशज है। और अगर पीछे जाएंगे तो ये क्या नाम है, राजावत है, जिनको हम राजावत कहते हैं। आज राजपूत जो राजावत है, वो ये दहंगल लोग जो है ना, वही राजावत है। तो ये राम के वंशज है। सबसे ज्यादा तो इनको खुशी है, इनके पूर्वज थे, तो इसलिए वो कार्यक्रम हो रहा है। सब भव्य कार्यक्रम जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, पूरे देश के लोग सब मना रहे हैं। जो कुछ इस तरह के लोग हैं जिनको समझ नहीं है, जो अपने आप को पहचानता नहीं है कि भाई मैं किस का वंशज हूं, किसका नहीं हूं, तो वो लोग कहीं गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो ये कहता हूं 31 तारीख की घटना की समीक्षा होनी चाहिए। यह घटना क्यों हुई, किसके कारण हुई, मैं दोनों समुदाय की बात करता हूं। मैं दोनों समुदाय के जो जिम्मेवार आदमी थे, उन्होंने कहां कहां पर चूक की। मैं तो एक जिम्मेवार ये कह सकता हूं कि जो हमारे जिम्मेवार लोग थे, जब यात्रा निकली, पूछा गया तो किस आधार पर उन्होंने ये यात्रा की बात की और उस पर निकाली गई, तो उसमें क्यों नहीं समाज की बैठक की गई, क्यों ना उस प्रकार की बातें की गई। मुझे लगता है अगर आरएसएस की और बीजेपी की बैठक हुई होती तो शायद ये समस्या सामने नहीं आती। और दोनों तरफ से मैं कहता हूं कि जो पीस कमेटी के लोग, उनका मामला नहीं है, ये मामला उन लोगों का है जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी से, मैं पीस कमेटी का मेंबर हूं और मैं यहां बैठ करके चला जाऊं, लोगों को ना समझाऊं, लोगों को ना रोकूं, तो क्या होगा। 31 तारीख की जो घटना हुई वो जिम्मेवार कार्यकर्ताओं के कारण, जिम्मेवार लोगों के कारण, चाहे वो हिंदू समाज का था, चाहे वो मुस्लिम समाज का था, उन्होंने अपनी भूमिका ठीक नहीं निभाई। मुझे लगता है ठीक नहीं निभाई। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कहां पर किससे चूक हुई, किसने अपनी भूमिका निभाई। तो ये दोनों समुदाय के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो जिम्मेवार होता है, घर का मुखिया होता है, उसको ही देखना होता है घर कैसे चलाना है। तो अगर इस तरह की बात होती तो मुझे लगता है 31 तारीख की घटना होती। मतलब भाजपा के लोग ही अगर मीटिंग करके रोड पे आते और जाकिर हुसैन और ये ऐसे 500,000 लोग आदमी वहां पर आ जाते, तो क्या ये घटना हो सकती थी। कोई पत्थर फेंकने वाला पत्थर फेंकेगा क्या। लेकिन जो पत्थर फेंकने वाला है, जो बदमाशी करने वाला है, जो उस तरह के काम करने वाले हैं, वो तो उस काम को करेंगे, लेकिन उसको रोकने वाले नहीं थे। अगर रोकने वाले जिम्मेवार व्यक्ति अगर वहां पर होते तो ये घटना नहीं घटती। और आगे भी अगर जिम्मेवार व्यक्ति उस पर आएंगे तो ये संभव नहीं है कि ऐसी घटनाएं दोबारा होंगी, और हम कहते हैं कि आगे से तो होंगी भी नहीं। पीस कमेटी ली गई है। हमने विचार रखा है कि भाई हम सब, ये सबका उत्सव है, हिंदू और मुसलमान का उत्सव नहीं, सबका उत्सव है। अल्टीमेटली मैंने कहा ना, राम और कृष्ण के वंशज है, तो सबका है, सबको मिलकर करना चाहिए। और भव्य मंदिर बनेगा, गांव गांव और गली गली में हम भगवान का कीर्तन करेंगे जो मंदिरों में होगा, और उसकी क्या नाम है, प्रभात फेरियां भी निकलेंगी, उस प्रकार के कार्यक्रम होंगे।